everyone. Welcome back to Creative Edge channel. I am Parvati, your design faculty. So आज के इस वीडियो में हम काफी बेसिक टॉपिक पर वर्क कर रहे हैं करेंगे. सो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने ह्यूमन फिगर पर वर्क किया, काफी बेसिक पर वर्क किया क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक ऐसा है जो हमें सीन क्रिएशन में काफी दिक्कत देता है, राइट? सो एक और ह्यूमन फिगर से रिलेटेड टॉपिक होता है जो एक्सप्रेशन का रहता है. ठीक है, हमें ह्यूमन फेस एक्सप्रेशंस पर वर्क करना रहता है, जिससे ये जो टॉपिक है वो हमारे दो तीन टॉपिक को कवर करता है. लाइक कॉमिक स्ट्रिप में भी उतना ही काम आता है, स्टोरी बोर्डिंग में ही पर भी वो उतना ही काम आता है. ओके, एंड ऑब्वियसली सीन क्रिएशन पर तो आता ही आता है. सो आज के वीडियो में हम बेसिक एनाटॉमी पर वर्क करेंगे, देन धीरे धीरे एक्सप्रेशंस पर भी हम वर्क करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट एक्सप्रेशंस इमोशंस के साथ में चेंज होते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. बेसिक एनाटॉमी समझने के लिए जो फेस एनाटॉमी पर हम वर्क करते हैं, इसी तरीके से हमेशा हम अगेन बेसिक शेप की हेल्प से ही सब कुछ क्रिएट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद बेसिक स्ट्रेट लाइन. अगेन ये जो डिवीजन लाइन है ये हमारे फेस की सिमेट्रिक ड्राइंग के लिए होता है. इससे बैलेंस ड्राइंग बनती है और काफी अच्छे से हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉपर हमारे फीचर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, राइट? सो इस तरीके से सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पर वर्क करिएगा. आफ्टर दिस स्ट्रेट लाइन हम इसे टू पार्ट्स में इक्वली पहले डिवाइड करेंगे. एक्चुअल में ये जो मेजरमेंट पर हम वर्क कर रहे हैं ये डिवीजन है हमारे फीचर्स के लिए, जिससे हमें एग्जैक्ट पता रहेगा कि हमें एक्चुअल में आईज कहाँ बनानी है, नोज कहाँ बनानी है एंड लिप्स कहाँ बनाने हैं. ओके, सो हम इस तरीके से पहले इसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. नाउ टेक सेकेंड और लो पार्ट एंड अगेन डिवाइड दिस पार्ट इक्वली. ओके, नाउ you can see here there are three partition and four points. Okay, one, two, three, and four. Okay, now I'm taking first and third point here. कुछ इस तरीके से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड करेंगे. सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सर्कल हियर. हमारा यदि फेस को डिकोड किया जाए बाय शेप, तो दो शेप से मिलकर बनता है या फॉर्म से मिलकर बनता है. फर्स्ट होता है स्फीयर और सेकेंड होता है कोन. ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक शेप की ही हेल्प लेते हैं. यदि हम 2D बनाते हैं तो ही हमारा जो ड्राइंग है वो 3D बनता है. तो सबसे पहले इस तरीके से हम हमारी जो फेस है, हमेशा जो ड्राइंग है उसे डिकोड कर सकते हैं और शेप की हेल्प से या फॉर्म की हेल्प से हमारी ड्राइंग को हम कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? नाउ फॉर सर्कल सबसे पहले जस्ट अवॉइड डायरेक्टली ड्राइंग ऑफ सर्कल. हमेशा इस तरीके से स्क्वायर की हेल्प से ही आप ड्राइंग करिएगा, इससे काफी अच्छे से प्रॉपर स्क्वायर बनता है. नाउ आई एम joining these arches as maximum possible curvature like this. ओके, नाउ आप सभी को पता होगा जब भी हम हमारे ईयर वाले पार्ट में हाथ रखते हैं तो ये वाला पार्ट होता है, ये हमारे हेड का कंप्रेस्ड वाला पार्ट होता है, राइट? तो इतना पार्ट को हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं. आई मीन ये वाला जो पार्ट है हमारे हेड का कंप्रेस्ड पार्ट होता है. सो हम फुल सर्कल यहाँ पर यूज में नहीं लेते हैं, तो इतना हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं कुछ इस तरीके से आई एम गेटिंग ड्राइंग ऑफ स्कल. कुछ इस तरीके से एक्चुअल में ड्राइंग रहेगा और कुछ इस तरीके से हमारा कर्व क्रिएट होगा. नाउ अब बारी है चेन की. ओके, चेन हमें क्रिएट करना है एवं हमें यहाँ पर जॉ लाइन क्रिएट करना है. तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था यदि हम मेल प्रोफाइल पर वर्क करते हैं या फीमेल पर वर्क करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है, इवन फेस में भी डिफरेंस होता है. कैसे होता है, हमें जॉ लाइन डिफरेंट क्रिएट करनी रहती है. यदि हम फीमेल प्रोफाइल पर वर्क कर रहे हैं सो जॉ लाइन को हम शार्प क्रिएट करेंगे. सो इसका हमें ध्यान रखना है. कुछ
कुछ इस तरीके से हम यदि मेल प्रोफाइल बनाते हैं तो जॉ लाइन को रखेंगे, ज्यादा शार्प नहीं रखेंगे, इसका ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट आते हैं, लेट्स इरेज ऑल द एक्स्ट्रा लाइंस। ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। ओके, अब इसकी जरूरत नहीं। एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है, राइट? तो इसकी अभी हमें नीड नहीं है, सो आई एम इरेजिंग दिस। Now let's work on the main features of the head. So exact डिवीजन लेके मैं आईब्रो बनाना स्टार्ट करूंगी। अगेन, यदि मेल प्रोफाइल है तो आईब्रो को हम थोड़ा सा ठीक रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से शेप दे देंगे। ओके, इससे क्या होगा, इससे हमें एक्चुअल में पता रहेगा, एक अंदाजा रहेगा कि हमें आईब्रो कितनी थिकनेस रखनी है और कितना कर्व देना है। यहाँ पर हम दोनों में ध्यान रखेंगे कि हमारी जो आईब्रो है ये इक्वली डिस्टेंस में क्रिएट हो। ओके, नेक्स्ट ये वाले पार्ट में जो हमने फर्स्ट डिवीजन किया था, राइट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आईज को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। अगेन, आईज के लिए वी विल यूज almond शेप। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम आईज क्रिएट करते हैं। दिस इज आईलिड, एंड ये जो आई बॉल है ये कंप्लीट नहीं दिखेगा यहाँ पर, सो इसका ध्यान रखना है। अगेन, नीचे वाला जो कर्व रहता है वो हमेशा थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, तो इसका ध्यान रखना है। अगेन, हमारे फेस के साइज के अकॉर्डिंग ही हम फीचर्स रखना है। ओके, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर जो फीचर्स हम क्रिएट करते हैं या तो काफी बड़े कर देते हैं या तो काफी छोटे करते हैं, मोस्टली छोटे करते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट बड़ा बनाने में डरते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है, दोनों का डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए मैं क्रिएट कर रही हूँ। हल्का सा आईलिड दिखेगा। सीन क्रिएशन में इतने बड़े हम हेड्स नहीं बनाते हैं, तो इतना डिटेलिंग नहीं बनता है। लाइक हम आईलैशेस नहीं बनाएंगे, हम आईलिड इतना डिटेल में नहीं दिखा सकते वहां पर। नाउ जो आई बॉल है हम इसे थोड़ा सा डार्क करेंगे इस तरीके से। ओके, सो जिस लाइन में हमने आईब्रो क्रिएट किया था, वी विल टेक दिस लाइन एंड चिन का सेंटर। So we are taking a center between eyebrow line and chin. So इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रॉपर नोज मिलेगा। ओके, सो नोज के लिए अगेन वी विल यूज दिस टाइप ऑफ ट्रिक। तो बेसिकली आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स पर ही वर्क कर रहे हैं जिससे इजिली हम फेस एनाटॉमी पर वर्क कर सके। स्पेशली जब आप आर्किटेक्चर के लिए प्लान कर रहे हैं, सो एंड डिजाइन के लिए भी एक्सप्रेशन एंड फीचर्स और या हेड एनाटॉमी इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्पेशली आर्किटेक्चर में पोर्ट्रेट ड्राइंग आता है तो ये हमें समझना होगा। वहां पर हमें शेड्स भी आने चाहिए, किस तरीके से डेप्थ देते हैं, किस तरीके से सब कुछ। तो ये हमारी नोज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगेन, जो नोज का लाइन होगा वी विल क्रिएट ओनली सजेशन लाइन। ओके, बिल्कुल हार्ड लाइन नहीं क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे फेस में ये वाला जो पार्ट होता है ये डेप्थ वाला पार्ट होता है और हम ये शेडिंग की हेल्प से क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये हमें समझना होगा। अगेन, नोज और लिप्स के बीच का गैप का हमें ध्यान रखना है और यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिप्स क्रिएट करेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिप्स क्रिएट करिए। तो ऑलमोस्ट इस तरीके से हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी फेस की। नाउ यू कैन इरेज दिस सर्कल, इसका काम नहीं है अब। तो ये हमारा फेस का जो एनाटॉमी है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमें वर्क करना रहता है। आफ्टर दिस पार्ट वी विल क्रिएट ईयर्स। ठीक है, सो ईयर्स हमारे आईब्रो के कॉर्नर से यहाँ का इसका अटैचमेंट स्टार्ट होगा लाइक दिस, और टिल नोज तक ये कंप्लीट होगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमें ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमें ईयर को भी एक जैसे ही क्रिएट करना है। ओके, एक जैसे नहीं बनेंगे तो हमारा फेस एनाटॉमी गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें कुछ इस तरीके से ही ड्राइंग करनी है। एंड लास्ट आते हैं हेयर के लिए। तो हेयर के लिए हम जो फोरहेड वाला पार्ट है उसे कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे।
नाउ कंप्लीट दी साइड लार्क, अनइवन लाइंस क्रिएट करनी है, डोंट क्रिएट स्ट्रेट लाइन, और इससे हमारे जो हेयर्स है वो क्या दिखेंगे, आर्टिफिशियल दिखेंगे। ओके, तो नेचुरल लुक देने के लिए हम कुछ इस तरीके से हमेशा हेयर को क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा और रियलिस्टिक आपको करना है तो आप हाइलाइट्स भी दिखा सकते हैं। ये जो फ्लो होता है, हेयर का डायरेक्शन होता है, इसे आप थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। हमेशा कर्व जहां पर रहता है वहां पर हाईलाइट आता है। सी दिस इज लाइट साइड लार्क। नाउ आफ्टर दिस पार्ट आई एम क्रिएटिंग नेक लाइन। तो नेक लाइन अगेन ईयर एंड चिन के सेंटर में क्रिएट होगी। नेक लाइन मेल और फीमेल में भी चेंज होती है। हमें फीमेल की जो नेक रहती है वो शोल्डर के साथ साथ ये थिन होती है और लंबी होती है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो फेस एनाटॉमी में ऑलमोस्ट हमने वर्क किया है, और कुछ इस तरीके से हमारा फाइनल वर्क दिखना चाहिए। सो इसी से रिलेटेड यदि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आप यदि करना चाहते हैं, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक जो आप चाहते हैं मेरे साथ में करने के लिए, सीखने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।